जयतु संस्कृतम बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम सीखेंगे बेटा संस्कृत की गिनती, 1 से 100 तक की संस्कृत में गिनती। संस्कृत में गिनती तो हर बच्चे को आनी ही चाहिए। जैसे 1 2 3 इंग्लिश की याद होती हैं, पहले 1 2 3 हिंदी की याद होती थी, वैसे ही हमें संस्कृत में भी आनी चाहिए। और 6 7 8 9 10 11 12 हर बच्चे को संस्कृत वाली गिनती आनी ज़रूरी होती है। और ये हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी आती हैं। 1 से 2 नंबर में हमारे यहाँ सुपर टेट में भी आती है और यूपी टेट में भी आती हैं। अदरवाइज टीजीटी संस्कृत से कोई करता है तो उसमें भी 1 से 2 नंबर हमारे गिनती से हमें बड़े आराम से मिल जाते हैं। तो आज हम 1 से 100 तक की गिनती सीखेंगे। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी संस्कृत की गिनती। 1 से 4 तक की जो गिनती होती हैं वो बेटा तीनों लिंगों में चलती है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। और 4 से ऊपर यानी 5 से जो ऊपर वाली गिनती होती हैं वो हमारी बहुवचन में चलती हैं और एक ही लिंग में चलती हैं, स्त्रीलिंग में। ठीक है, चलिए पहले हम 1 से 2 तक की देख लेते हैं, 4 तक। 1 से 4 तक की जो हमारी संस्कृत में गिनती होंगी वो हमारी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन और तीनों लिंगों में। ये आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि जो 1 से 4 तक की गिनती होती हैं वो कितने वचन में होती हैं और कितने लिंगों में होती हैं। तीनों लिंगों में और तीनों वचन में होती है। ठीक है, पुल्लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग, ठीक है। पहले हम पुल्लिंग की देख लेते हैं। ठीक है, एक कहा, एक वचन में। ठीक, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, एक का। नपुंसक लिंग में क्या आ जाएगा, एक कम। एक कम हो गया। पुल्लिंग में एकहा, स्त्रीलिंग में क्या बना, एकहा, एक का। नपुंसक लिंग में एक कम। अब हम दो को देख लेते हैं। पुल्लिंग में बनेगा द्वौ, द्वौ। स्त्रीलिंग में बनेगा द्वे और नपुंसक लिंग में भी दो का द्वे ही बनेगा। ठीक है, तो दो का द्वौ, द्वे, द्वे। नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग एक जैसा हो गया। ठीक है, फिर आता है हमारा 3। 3 को पुल्लिंग में कैसे लिखते हैं, त्रयः। त्रयः पुल्लिंग रूप बनता है और स्त्रीलिंग में बनता है त्रिस्त्र और नपुंसक लिंग में बनेगा त्रीणि। त्रीणि, पुल्लिंग में त्रयः, स्त्रीलिंग में त्रिस्त्र और नपुंसक लिंग में बनेगा त्रीणि। ठीक है, 4 को क्या कहेंगे स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में 4 को कहेंगे चतुरः। चतुरः, स्त्रीलिंग में कहेंगे चतस्त्र, चतस्त्र। ठीक है, और चत्वारि, चत्वारि।
पुल्लिंग में एकः, स्त्रीलिंग में एका, नपुंसकलिंग में एकम। द्वौ पुल्लिंग में द्वे, और द्वे स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग दोनों में एक जैसा। त्रयः त्रिस्त्र त्रीणि, चतुरः चतस्त्र और चत्वारि। ये हमारे हो गए स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग 1 से 4 तक की गिनती। ये हो गई बेटा हमारी गिनती पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग की। अब हमें इनके तीनों रूप 1 से 4 तक की ही तीनों लिंगों में चलती हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग की। इन्हें हम जब यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे, चलिए उनको देख लेते हैं। एक बालक जाता है। अब एक बालक, क्या पता चल रहा है, बालक कौन है बेटा, पुल्लिंग। बालक किस में आया, पुल्लिंग में, तो पुल्लिंग का हम कौन सा रूप लेंगे, एकः। एक का कौन सा रूप आ जाएगा, एकः। एकः बालकः गच्छति। हो गया। अब अगर इस बालक के स्थान पर बालिका हो, बालिका, एक बालिका जाती है, तो कौन सा रूप प्रयोग करेंगे हम, एक का रूप कौन सा प्रयोग करेंगे, स्त्रीलिंग वाला। एक को स्त्रीलिंग में क्या रूप बनता है, एका। क्या रूप बनेगा, एका। अब एक फल खाता है, अगर हम कहें संस्कृत में एक फल राम खाता है, या एक फल है, तो क्या आ जाएगा, एकम फलम अस्ति। जब पुल्लिंग की बात होगी तो हम एकः विसर्ग वाला रूप प्रयोग करेंगे। जब स्त्रीलिंग की बात होगी तो हम एका, जब नपुंसकलिंग की बात होगी तो एकम। ऐसे ही हम दो का प्रयोग करेंगे। जैसे पुल्लिंग दो आएगा, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में द्वे आएगा, ठीक। ऐसे ही त्रयः, 3 को पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे, त्रयः। जब भी बालक की बात होगी या राम की बात होगी, जहाँ जिस भी शब्द से हमें पुरुषवाचक यानी पुरुष का या पुल्लिंग का पता चलता है, पुल्लिंग शब्द प्रयोग होता है, वहां हम पुल्लिंग के ही रूप बनाएंगे, एकः द्वौ त्रयः चतुरः। जब हमें स्त्रीलिंग का प्रयोग करना होगा तो संस्कृत में एका, द्वे, त्रिस्त्रः, चतुस्तः ये रूप बनाएंगे, ठीक। जब नपुंसकलिंग का प्रयोग होगा तो एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, ठीक। ये तो हो गए हमारे तीनों लिंगों में। अब हम इससे आगे देखेंगे। अगर 1 से 100 तक की गिनती में आप चाहे तो ये वाली लाइन चला लीजिए पुल्लिंग की, चाहे एक का रूप लिख दीजिए और चाहे एकम का रूप नोट डाउन कर लीजिए, वो हमारा तीनों रूप सही होंगे, कोई सा भी आपका गलत नहीं होगा। चाहे ये लिखिए, चाहे ये लिखिए और चाहे ये लिख दीजिए, तो इसके यहाँ 3 रूप तैयार हो जाते हैं, ठीक है। अब हम चतुरः, 4 से आगे हमारा 5 आएगा। 5 को क्या कहेंगे संस्कृत में, पंच। क्या कहेंगे, पंच। इसका एक ही रूप बनेगा, स्त्रीलिंग हो चाहे नपुंसकलिंग हो, इसके रूप नहीं चलेंगे, इसका पंच ही रहेगा और केवल बहुवचन में, ठीक है। पंच। 6 को षष्ठ, 7 को सप्त, 8 को नव, 8 को अष्ट। क्या लिखेंगे, 8 को अष्ट, और 9 को नव, 10 को 10, 10 को
10। ये हमारी हो गई 1 से 10 तक की। तो ये हमारी 1 से 10 तक की गिनती हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसका दूसरा रूप बनेगा अष्टौ, नव और 10। अब यहाँ से हम एकादश शुरू करेंगे। 11, एकादश। 11 को क्या कहेंगे? एकादश। 12 को क्या कहेंगे? द्वादश, द्वादश। 13 को त्रयोदश, 14 को कहेंगे चतुर्दश, 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 चतुर्दश। द के ऊपर र चढ़ जाएगा, ठीक है। चतुर्दश। 15, 15 को कहेंगे पंचदश, पंचदश। 16 को संस्कृत में कहेंगे षोडश, षोडश। 17 को सप्तदश, 18 को अष्टदश, 19 को नवदश। नवदश के 3 रूप बनते हैं, ठीक है। एक तो बनेगा नवदश, एक बनेगा एकोन, एकोन विंशति, एकोन विंशति। तो 19 के हमारे बनते हैं 3 रूप। एक बनेगा नवदश, 9 और 10, ठीक। 9 + 10, ठीक है। ये हो गया हमारा नवदश, नवदश, ठीक है। एकोन विंशति, ऊन, एक ऊन माने कम, विंशति माने 20 में। एक कम 20 में यानी 19। ऊन विंशति 20 में कम, ऊन विंशति। तो ये हमारे नवदश, एकोन विंशति एक कम, ऊन विंशति कम, 20 में कितना? नवदश यानी 19। 19 के हमारे 2 से 3 रूप तैयार हो जाते हैं। नवदश, एकोन विंशति, ऊन विंशति। तो नवदश वाला ही हम चलाएंगे, ठीक है। ये आपको जाने रखना है इनको, ठीक है। नवदश तो आपको पता भी होगा, लेकिन ऊन विंशति और एकोन विंशति नहीं होगा। वो अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आप लिखते हैं 20 को, 20 को क्या कहेंगे? विंशति, विंशति, विंशति। अब हम 21 को लिखेंगे एक विंशति, एक विंशति। 22 को द्वाविंशति, द्वाविंशति। 23 को लिखेंगे त्रयोविंशति, त्रयोविंशति, ठीक है। 20 को विंशति, एक विंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, ठीक है। अब 24 को लिखेंगे
वी वाली मात्रा में हम रे को ऊपर निकालेंगे, ठीक है। चतुर्विंशति यानी 24, ठीक। पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, 20 से 27 तक जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए आप। विंशति, एक विंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति या 25 को कहेंगे, षड्विंशति 26 को कहेंगे, सप्तविंशति 27 को कहेंगे। 27 तक की आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये हो गई सबकी नोट डाउन, 1 से 27 तक की सभी को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब हम लिखते हैं यहाँ से 28 वाली लाइन, ठीक है। ओहो, मार्कर ही नहीं चल रहा। 28 को लिखेंगे अष्टाविंशति, अष्टाविंशति, अष्टाविंशति 28। अब है हमारा 29, नवत्रिंशत, सॉरी नवविंशति, नवविंशति। इसका एक और रूप क्या बनेगा, जैसे नवदस का बना था ऐसे ही नवविंशति और एकोनत्रिंशत, ठीक है। नवदस तो 19 को कहा और एकोनविंशति कहा हमने 19 को। नवविंशति यानी 29, एकोनत्रिंशत, एक कम किसमें, 30 में, त्रिंशत हो गया हमारा 30 और एक कम, एक ऊन माने कम, किसमें, त्रिंशत में, एक कम 30 में, ठीक। एक ऊन माने कम, त्रिंशत, त्रिंशत में 30 में एक कम, एक ऊन त्रिंशत, ठीक है। चलिए अब है हमारा त्रिंशत, 30 को लिखेंगे हम त्रिंशत, 31 को लिखेंगे एक त्रिंशत, 32 को लिखेंगे द्वात्रिंशत, 33 के लिखेंगे त्रयस। यहाँ देखिए त्रय पे हमारे विसर्ग आएंगे, त्रयः प्लस त्रिंशत। अब आपने संधि तो अभी नहीं पढ़ी है, लेकिन जब ये विसर्ग होगा और आगे हमारा त्रिंशत है तो हमारे विसर्ग जब हम इसे एक करके लिखेंगे तो हम ऐसे ना विसर्ग नहीं लगाएंगे, ऐसे लिखेंगे। इस विसर्ग को सै हो जाएगा, हलंत सै, विसर्ग का स्थान पर हलंत सै आ जाएगा, संधि हो जाएगी यहाँ विसर्ग संधि, त्रयश त्रिंशत, ठीक है। विसर्ग के स्थान पर हमारी संधि हो गई है और वहां उसके स्थान पर आधा सै आ गया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे त्रयस त्रिंशत, ठीक है।
त्रयस्त्रिंशत्, 34 को लिखेंगे चतुस्त्रिंशत्, इसको भी हम से लिखेंगे चतुस्त्रिंशत्। 35 को क्या लिखेंगे? पंचत्रिंशत्। एक दो बार पढ़ेंगे तो ये आपको आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है, इतनी हार्ड नहीं है। बस एक बार ये वाली लाइन 10 तक वाली लाइन हमें याद करनी है, उसके बाद हम आराम से बनाते जाएंगे। 20 को विंशति कहते हैं, 30 को त्रिंशत् कहते हैं, और चत्वारिंशत् 40 को चत्वारिंशत्, 50 को पंचाशत्, ऐसे ही 1 2 3 ये वाले हम जोड़ते चले जाएंगे। कहीं कहीं संधि कार्य होगा, बाकी सेम ऐसे ही एक का द्वार जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। 36 को लिखेंगे हम षट्त्रिंशत्। 37 को लिखेंगे सप्तत्रिंशत्। 38 को लिखेंगे हम अष्टात्रिंशत्। 38 तक नोट डाउन करिए जल्दी से। अष्ट और अष्टौ दो रूप बने, अष्टा 10, ठीक, अष्टाविंशति, अष्टात्रिंशत्। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। त्रिंशत्, एक त्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत् और अष्टात्रिंशत्। जल्दी से नोट डाउन करिए यहाँ तक। यहाँ विंशति जो है हमारा स्त्रीलिंग रूप होते हुए भी यहाँ विसर्ग लगेंगे, ठीक है। विंशति से आप विसर्ग नोट डाउन करेंगे, सब में विंशति में विसर्ग नोट डाउन करेंगे। वैसे ये स्त्रीलिंग है लेकिन यहाँ विसर्ग आते हैं, एक कितन प्रत्यय से बनता है, अष्टाविंशति ही। और त्रिंशत में हमारा हलंत रहेगा। चलिए वीडियो को रोककर हम नोट डाउन कर सकते हैं। विंशति ही में विसर्ग आएंगे। विंशति ही, एक विंशति, द्वाविंशति ही, त्रयोविंशति ही, चतुर्विंशति ही, पंचविंशति ही, षड्विंशति ही, सप्तविंशति ही, अष्टाविंशति ही, नवविंशति ही और एक ओन त्रिंशत, ठीक। त्रिंशत 30 को त्रिंशत लिखेंगे। एक त्रिंशत, द्वात्रिंशत, त्रयस्त्रिंशत, चतुस्त्रिंशत, पंचत्रिंशत, षष्टत्रिंशत, सप्तत्रिंशत, अष्टात्रिंशत, ठीक है। चलिए ये नोट डाउन हो गई आपकी, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। 67 पे भी हमारा हलंत रहेगा, ठीक है। चलिए यही लिख देती हूँ 40 तक तो आ ही जाएंगे। अब वो हमारा नवत्रिंशत, और नवत्रिंशत के बाद एक और बन जाएगा हमारा एकोन चत्वारिंशत, हो गया चत्वारिंशत। और 40 को कहेंगे हम, ये हो गया 39, 39, ठीक है। 40 का हो जाएगा हमारा चत्वारिंशत, चत्वारिंशत।
जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर इससे आगे कराती हूँ। ये आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ से लिख देती हूँ, ठीक है। 39 का एक और बन जाएगा ना, ए कोण 39 ऊपर डालिए और 39 का यहाँ से लिखिए दूसरा रूप, ए कोण चत्वारिंशत्, ठीक है। और 40 को क्या कहेंगे, चत्वारिंशत्। आशा करती हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा, चत्वारिंशत्। चलिए 40 तक हमारे हो गई हैं, अब हम 40 से आगे लिखेंगे, ठीक है। 41 को क्या कहेंगे, एक चत्वारिंशत्। एक चत्वारिंशत् 41 को, ठीक है। अब 42 को क्या कहेंगे, द्वा। द्वा चत्वारिंशत्। अब यहाँ से 40 से ऊपर हमारे द्वा 42 52 के दो दो रूप बनेंगे, ठीक है। द्वा चत्वारिंशत् और द्वि चत्वारिंशत्, दोनों ही रूप ठीक हो जाएंगे। ओहो, द्वि चत्वारिंशत्। ये आगे की 40 से जब अधिक वाली लाइन चलती है हमारी, तो दो रूप बनते हैं 42 के, ठीक है। द्वा चत्वारिंशत् और द्वि चत्वारिंशत्। एक चत्वारिंशत् 41 और द्वा यानी द्वि चत्वारिंशत् 42। अब आता है हमारा 43। त्रयो चत्वारिंशत्। त्रयोचत्वारिंशत्। अब यहाँ हमारा चतुर आएगा तो हम इसको लिखेंगे चतुष। चत्वारिंशत्। चतुश्चत्वारिंशत्। यहाँ हमारा बड़ा क्षय हो गया है आधा विसर्ग का, ठीक है। चतुश्चत्वारिंशत्। 45 को लिखेंगे पंच चत्वारिंशत्। पंच चत्वारिंशत्। 46 को लिखेंगे षट् चत्वारिंशत्। सप्त चत्वारिंशत्। अष्ट, यहाँ भी दो रूप बन जाएंगे, अष्ट चत्वारिंशत् और अष्टा, संधि हो जाएगी, अष्टा चत्वारिंशत्। अष्ट और अष्ट, ठीक है। नव चत्वारिंशत्। नव के तो दो रूप बनते ही हैं, एक बन जाएगा हमारा एकोन पंचाशत्। यहाँ देख लीजिए, एकोन पंचाशत्।
यानी 50 में एक कम, एकोन पंचाशत। यहाँ 50 को लिखेंगे पंचाशत। ठीक हो गया। 47, 48, 49, 50। ठीक है, एक बार देख लीजिए फिर से। एक चत्वारिंशत, द्वाचत्वारिंशत और दूसरा रूप बनेगा द्विचत्वारिंशत। द्वि और द्वा दोनों रूप याद रखेंगे। 40 से ऊपर को 18 का दो रूप नहीं बनेगा, वहाँ अष्टादश ही रहेगा। ठीक है, और द्वादश ही रहा। ठीक, और वहाँ 22 में एक ही रूप बनेगा द्वाचत्वारिंशत। ठीक है, 32 में भी एक ही रूप बना है द्वात्रिंशत। 40 से ऊपर में दो रूप बनेंगे, द्वाचत्वारिंशत और द्विचत्वारिंशत। ठीक है, दोनों रूप आएंगे, दोनों ठीक है। त्रयोचत्वारिंशत, चतुश्चत्वारिंशत, पंचचत्वारिंशत, षट्चत्वारिंशत, सप्तचत्वारिंशत, अष्ट और अष्टा दो रूप बनेंगे, अष्टचत्वारिंशत और अष्टाचत्वारिंशत। ठीक, नवचत्वारिंशत और एकोन पंचाशत, और 50 को कहेंगे हम पंचाशत। तो 50 तक की हमारी ये वाली संख्याएं पूरी हो गई हैं। अब मैं 50 से आगे कराऊंगी, आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब लिखते हैं हम 50 से आगे। ठीक है, 50 तक कंप्लीट हो गई हैं आराम के साथ। अब लिखेंगे हम 51 से। ठीक है, एक पंचाशत, एक पंचाशत, 51 को। ठीक, 52 को द्वा और द्वि दोनों लिखेंगे, द्वा और द्वि, पंचाशत। 53 को हम लिखेंगे त्रिपंचाशत, नहीं त्रयोपंचाशत। ठीक है, त्रयोपंचाशत। यहाँ संधि कार्य नहीं होगा 54 में। ठीक है, जब हम चतुः पंचाशत लिखेंगे तो उसमें हमारा संधि कार्य नहीं होगा। ठीक है, त्रयो और त्रिपंचाशत, इसके भी हमारे दो रूप बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ त्रयः और त्रि दोनों रूप लिख सकते हैं। ठीक है, त्रिपंचाशत। 53 के भी हमारे दो रूप हैं और 52 के भी हमारे दो रूप हो जाएंगे, द्वापंचाशत और द्विपंचाशत। ऐसे ही त्रयः पंचाशत, विसर्ग यही रहेंगे, संधि कार्य यहाँ नहीं होगा। और त्रिपंचाशत, ऐसे ही हमारा 54 में संधि कार्य नहीं होगा क्योंकि आगे पै वर्ग है। ठीक है, पै का पहला वर्ण है। पंचाशत, त्रयः पंचाशत, त्रिपंचाशत, चतुः पंचाशत, इसका एक ही रूप रहेगा। 55 का पंचपंचाशत, 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 55। ठीक है, 56 का षट्पंचाशत, सप्तपंचाशत, अष्टपंचाशत और नवपंचाशत।
दूसरा बन जाएगा एकोन षष्ठी, एकोन षष्ठी, और 60 का हो जाएगा षष्ठी। चलिए जल्दी जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए बेटा। अष्ट और अष्टा के भी 2 ही बन जाएंगे। लिख लीजिए अष्ट और अष्टा, पंचाशत। चलिए एक पंचाशत, द्वि या द्वापंचाशत, त्रयः पंचाशत, त्रिपंचाशत, इसे ध्यान रखेंगे। त्रयः और चतुः, यहाँ पंचाशत में 54 और त्रयः में विसर्ग जैसे थे वैसे ही रहेंगे, यहाँ संधि कार्य आपका नहीं होगा। ठीक है, त्रयः पंचाशत और चतुः पंचाशत, पंच पंचाशत, षट पंचाशत, सप्त पंचाशत, अष्ट और अष्टा पंचाशत, 2 रूप बन जाएंगे। ठीक है, नव पंचाशत, एकोन षष्ठी, 60 में 1 कम और षष्ठी। ये वाले नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। चलिए हो गई नोट डाउन। जल्दी से अब हम षष्ठी वाली लाइन शुरू कर देते हैं। 60 वाली, 60 का हमने लिख लिया षष्ठी, और 61 को कहेंगे हम एक षष्ठी, एक षष्ठी, द्विषष्ठी या द्वाषष्ठी। ठीक है, दोनों रूप बना लेंगे। द्वाषष्ठी वाला भी, द्वाषष्ठी, 62 और 63। ठीक है, त्रिषष्ठी और त्रयः षष्ठी, 64 का लिखेंगे चतुः षष्ठी। इसमें भी संधि कार्य हमारा नहीं होगा। चतुः षष्ठी, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। एक षष्ठी, द्विषष्ठी, त्रिषष्ठी, त्रयः षष्ठी और चतुः षष्ठी। 65 को लिखेंगे पंच षष्ठी, पंच षष्ठी, सप्त षष्ठी, अष्ट और अष्टा। ठीक है, अष्ट और अष्टा और अष्ट षष्ठी, 2 रूप बन जाएंगे यहाँ। और नव षष्ठी, एकोन सप्तती, एकोन सप्तती, सप्तती। ठीक है, और सप्तती, सप्तती, 70। षष्ठ षष्ठी छूट गया बेटा, यहाँ लिख देते हैं। हिंदी की नोट डाउन नहीं की हमने। षष्ठ षष्ठी और सप्त षष्ठी। ठीक है, षट षष्ठी और सप्त षष्ठी। ठीक है, एक षष्ठी, द्विषष्ठी, द्वाषष्ठी, त्रिषष्ठी, त्रयः षष्ठी, 2 रूप बनेंगे, 62 और 63 के।
चतुःषष्ठी, पंचषष्ठी, षट्षष्ठी, सप्तषष्ठी, अष्टषष्ठी, नवषष्ठी, एकोनसप्तति और सप्तसप्तति। 67, 68 और 69, 70। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हमारी आ जाती है लाइन बेटा 70 वाली। 70 तक हम लिख चुके हैं, अब हम 71 से नोट डाउन करेंगे। 71 और एक सप्तति ही 71 को बोलते हैं, और द्वासप्तति ही और द्विसप्तति ही 72 को बोलेंगे, ठीक है। और त्रिसप्तति ही और या त्रयः सप्तति ही 73, ठीक है। 73, 72 और 73 के दो रूप बनेंगे, द्वासप्तति ही और द्विसप्तति ही, त्रिसप्तति ही और त्रयसप्तति ही, 71, 72, 73 और चतुःसप्तति ही, चतुःसप्तति ही और पंचसप्तति ही, पंचसप्तति, षट्सप्तति, सप्तसप्तति ही, अष्ट या अष्टासप्तति ही, नवसप्तति ही, एकोनाशीति। अशीति माने होता है 80, एक कम 80, एकोनाशीति। यहाँ एक संधि हो गई है और 80 को कहेंगे हम अशीति। एक सप्तति, द्वासप्तति, त्रिसप्तति, चतुःसप्तति, पंचसप्तति ही, षट्सप्तति ही, सप्तसप्तति ही, अष्टसप्तति, नवसप्तति और अशीति, ठीक है। अष्ट और अष्टा दो रूप बने हैं, अष्टसप्तति और अष्टासप्तति, त्रयसप्तति और त्रिसप्तति, द्वासप्तति और एक सप्तति, ठीक है। फिर से एक बार देखेंगे, एक सप्तति, द्वासप्तति, त्रिसप्तति, चतुःसप्तति, पंचसप्तति, षट्सप्तति, सप्तसप्तति, अष्टसप्तति, नवसप्तति और अशीति। 80 तक हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम 81 से स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हमारी आ जाती है 80 वाली लाइन। 80 वाली पूरी लाइन में हमारी संधि कार्य हुआ है, ठीक है। एक अशीति होता, एक अशीति, यहाँ हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। यहाँ देखिए एक में जो ए है और प्लस अशीति, अशीति, यहाँ भी ए हो गया, दोनों ए मिलकर आ हो गई, ठीक है। तो क्या बना हमारा एकाशीति, ठीक है। यहाँ हमारा संधि कार्य हो गया, एक अशीति, एकाशीति, ठीक है। द्वयाशीति 82, त्रयाशीति 83, ये 82 और ये 83, त्रयाशीति। चतुर्शीति, यहाँ चतुर का रह हलंत है, इसलिए ये वाला अशीति वाला ए जोड़ा तो पूरा रह हो गया, ठीक है। 84 को क्या कहेंगे, चतुर्शीति। 85 को पंचाशीति, 86 को कहेंगे षड्शीति। यहाँ दो छूट गए हैं, सप्ताशीति, सप्ताशीति। अष्टा या अष्ट, देख अष्टा ही होगा यहाँ, क्योंकि संधि कार्य होगा तो अष्टाशीति, ठीक है। नवाशीति, नवाशीति,
नवति। एकोन नवति। दूसरा रूप क्या बनेगा हमारा? एकोन नवति, नवाशीति और एकोन नवति। एकोन नवति और यहाँ 90 को लिखेंगे नवति। मार्कर सारा ही खाली हो गया। चलिए ये तो क्लास पूरी करनी ही है आज। नवति नवति तो बाद में ही आएगा। 91 का ए नवति। 91 और 92 हो जाएगा हमारा द्वानवति। विसर्ग रहेंगे, ठीक है। एक नवति, द्वानवति। फिर से एक बार देख लेते हैं। एकाशीति, द्वयाशीति, त्रयाशीति, चतुर्शीति, पंचाशीति, षडशीति, सप्ताशीति, अष्टाशीति, नवाशीति, नवति, नवाशीति, नवासी, ठीक है। एकोन नवति, एक 90 में एक कम 90, ठीक। नवति 90, एक नवति 91, द्वानवति 92, ठीक है। त्रिनवति, त्रयोनवति 93, चतुर्नवति 94, पंचनवति 95, षणवति। यहाँ संधि कार्य होता है षणवति। सट होता है, 6 को हम संस्कृत में सट लिखेंगे और ये उसका पंचम वर्ण हो जाएगा सट का ण, ठीक है। षणवति 96, 96 को क्या लिखा है हमने? षणवति। ये हमारा 95, 94, यहाँ लिख लीजिए 93, ठीक है। यहाँ हमारी 92 तक हो गई है। 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 99 और 100 हो गया हमारा शतम, ठीक है। ये हमारा 100 और ये हमारा 99 और 98, ठीक है। ये हो गई हमारी 1 से 100 तक वाली पूरी संस्कृत संख्याएं, ठीक है। त्रिनवति, त्रयोनवति 2 रूप बने हैं। चतुर्नवति, पंचनवति, षणवति। ये रूप बहुत आता है एग्जाम में, इसको आप हमेशा याद करके रखेंगे। इसके आगे वेरी वेरी मोस्ट लिख दीजिए। सप्तनवति, अष्टनवति, अष्टानवति, नवनवति और शतम। शतम हमारा हमेशा किसी भी, इसका कोई भी रूप नहीं चलता। शतौ, शता, सती कुछ नहीं चलता, हमेशा शतम, ठीक है। शतम ही रहता है। 100 है, समूह है, तो ये सैकड़ा हो गया हमारा शतम, ठीक है। एक से 100 तक की हमारी गिनती संख्याएं कंप्लीट हो गई हैं। अब हम देख लेते हैं उससे आगे की संख्याओं को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, ठीक है। 100 को कहेंगे हम शतम, 1000 को कहेंगे सहस्त्रम, ठीक है। 10,000 को कहेंगे आयुक्तम, 1 लाख को लक्षम, 10 लाख को न्यूनतम या प्रयुक्तम, ठीक। 1 करोड़ को कोटि, जैसे कहते हैं हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं। 33 कोटि, ठीक। 33 करोड़, 33 को क्या लिखेंगे? 33 या 33, ठीक है। ये सारी संख्याएं शतम, सहस्त्रम, अयुक्तम, लक्षम, प्रयुक्तम, कोटि, ये सब संख्याएं हमारी नपुंसक लिंग एक वचन में चलती हैं, ठीक है। ये सब हमारी, ये नोट करने वाला प्रश्न है आपका बच्चों। नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग एक वचन, ठीक है, एक वचन में चलेंगे, ठीक है।
अब हमें लिखना हो 102, ठीक है, हमें लिखना है 102। तो हम कैसे लिखेंगे? अब हमारा 100 से कितना अधिक है? 2। अब हमारा 100 से 2 अधिक है, तो हम 2 की संस्कृत पहले लेंगे, ठीक है। 2 की संस्कृत क्या लेंगे हम? द्वा अधिकम शतम, ठीक है, शतम। 100 को क्या कहेंगे हम? शतम। द्वा अधिकम शतम, ठीक। 103 को ऐसे ही हम 103 को, 104 को, 105 को ऐसे ही लिखेंगे। जितना भी हमारा अधिक है वो संख्या हमारी पहले आएगी, ठीक है। जैसे 105, तो क्या लिखेंगे? पंचाधिकम शत, 105। और ये सारी संख्याएं हमारी नपुंसक लिंग में चलेंगी, ठीक है। 100 को शतम, 1000 को सहस्त्रम, हजारों सहस्त्रों, 10,000 को आयुक्तम, 1 लाख को लक्षम, 10 लाख को नियुक्तम, 1 करोड़ को कोटि, ठीक है। ये सारी संख्याएं आपको याद करनी है, पढ़नी है। 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, आपको सारी याद हो जाएंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 3 तक, 1 से 2 तक तो हमारी तीनों वचनों में चलेंगी, 1 में, 2 में, 3 में, ठीक है। और 3 से आगे तक, यानी 3 से ऊपर की जो संख्याएं हैं हमारी, 3 से ऊपर की जो सारी संख्याएं हैं वो हमारी किस में चलेंगी? केवल और केवल बहुवचन में, ठीक है। वो चलेंगी हमारी केवल और केवल बहुवचन में। 1, 2 एक वचन द्विवचन में हो जाएगा, और 3 2 से ज़्यादा तो हमारा बहुवचन आ ही जाता है, तो जो 3 से ऊपर की हैं वो हमारी चलेंगी बहुवचन में। और जो 1 से 5 तक की संख्याएं हैं वो हमारी तीनों लिंगों में चलेंगी, ठीक है। तीनों लिंगों से मतलब है नपुंसक लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। और जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सारी हमारी स्त्रीलिंग में हो जाएंगी, नहीं, हाँ, 3 से लेकर ऊपर स्त्रीलिंग, और हमारा 4 से लेकर ऊपर तक स्त्रीलिंग और बहुवचन की संख्याएं होंगी, ठीक है। तो आज की हमारी 1 से 100 तक की संख्याएं कंप्लीट हो गई हैं। वो आपको 1 से 2 बार वीडियो देख के पूरी याद हो जाएंगी। उन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। 1 से 2 नंबर हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी मिल जाते हैं, और बच्चों को ये संख्याएं याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आज का हमारा संख्या वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, फिर कोई बात नहीं, पढ़नी तो संख्याएं तो एक साथ ही पढ़नी थी, ठीक है। चलिए, आज तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आगे की सारी वीडियो आपको आराम से यहीं पर मिल जाएंगी। तब तक के लिए जय हिंद संस्कृत।